नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ जो डाटा है वो डाटा यूएस जॉबलेस क्लेम का आया है। कैसा आया है और किस तरीके से ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करे है उसके ऊपर दो मेजर अपडेट आई है, उसके ऊपर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज तो देखो, यहाँ इनिशियल जॉबलेस क्लेम के जो आंकड़े आए हैं, ठीक है, वो एक इजी तरीके से मैं आपको समझा दूं। ठीक है, वन लाइनर आंसर में तो एक्सपेक्टेड जो था वो 2,35,000 के आसपास का था। आंकड़ा प्रीवियस जो आया था वो 2,40,000 के आसपास आया। ठीक है, पर चीजें ऐसी है कि जो आंकड़ा आया है वो अच्छा आया है, ये पहली चीज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो मोमेंटम आया है, जो मतलब एक्सपेक्टेड जो था उससे भी कम आया है। ठीक है, 2,28,000 के आसपास का जो डाटा है वो निकल के आया, मतलब जो एक्सपेक्टेड था उससे भी कम है और जो प्रीवियस था उससे भी कम है। तो 18,000 के आसपास की कुछ गिरावट देखने को मिली, जो कि अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव डाटा निकल के आया है यूएस से। दूसरी तरफ यहाँ डाउ जोन्स है, ठीक है, वो 200 पॉइंट का मोमेंटम कर रहा है, पर अभी भी हमें देखना है ओवरनाइट क्या सिचुएशन है। ठीक है, ओवरनाइट किस तरीके से बिहेवियर करता है। अगर हम एक चीज़ और देखें तो यहाँ एक खबर निकल के आई है, जैसा कि हमारे साथ जो डील हुई थी यूके की, ठीक है, ब्रिटेन की। तो अब चीज़ ऐसी है, ट्रंप ने एक और अनाउंसमेंट कर दिया है कि भैया हमने ब्रिटेन के साथ भी समझौता कर लिया है, मतलब एक और वहाँ अनाउंसमेंट मार्केट में देखने को मिली है। दूसरी तरफ एफ का जो डाटा है, ठीक है, उसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में एफ जो है वो मार्केट में खरीदारी करते हुए देखने को मिले। कितने? 2,000 करोड़ के आसपास की। ठीक है, 2,000 करोड़ प्लस में थे। और यहाँ ये लोग जो है वो 590 करोड़ के आसपास माइनस में देखने को मिले हैं। तो चीज़ ऐसी है, अभी एफ जो है वो फुल ऑन मूड है। ठीक है, और डी जो है वो थोड़ा चीज़ें है उनकी वो डगमगाती हुई देखने को मिल रही है। अब देखिए टेक्निकल व्यू क्या कहता है, वो समझ लेते हैं कि भाई टेक्निकल में सिचुएशन कैसी देखने को मिल रही है। तो देखो यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि फर्दर वीकनेस में ड्राइव निफ्टी टॉवर्ड्स क्रूशियल सपोर्ट ऑफ 24,000। देखो 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, ये एक क्रूशियल लेवल है निफ्टी 50 के लिए, इसके ऊपर सारे मार्केट की नज़र है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, इंडिया विक्स है ना, इंडिया विक्स 21 के आसपास है। चीज़ें क्या है, देखो मार्केट में अभी सिचुएशन थोड़ा अलग टाइप का बन रहा है हमारे इंडिया पाकिस्तान की वजह से। ठीक है, तो इंडिया विक्स जो है वो भी थोड़ा ऊपर की ओर चला गया है। ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है बेसिकली, कुछ लोगों को जो फ्रेश है उनको नहीं पता होगा। देखो इंडिया विक्स बढ़ते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप देखना, प्रीमियम्स है ना, प्रीमियम्स में किसी एक साइड का जो प्रीमियम रहता है वो मतलब कूल डाउन नहीं होगा। मतलब अगर बढ़ता है तो पोर्ट साइड के जो प्रीमियम है, ठीक है, वो कटेंगे नहीं, गलेंगे नहीं। ठीक है, तो कॉल साइड के प्रीमियम है वो गलते जाएंगे। तो ये चीज़ें रहती है, मतलब इसी वजह से जो ऑप्शन बायर है वो फंसता रहता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो उस हिसाब से चलना शुरू कर देता है। तो चीज़ें क्या है मार्केट में, वीकली ऑप्शन डाटा सजेस्टेड द निफ्टी एक्सपेक्ट टू रिमेन 24,000 24,500 इन शॉर्ट टर्म। ठीक है, ब्रॉडर रेंज जो है वो 23,800 और 25,000 की है। चलो वो तो थोड़ा लंबा हो गया, पर अभी भी निफ्टी जो है वो 500 पॉइंट में स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, सारा चीज़ें इधर से ही है। निफ्टी के नीचे का 24,000 का लेवल है, आगे हम डिस्कस करेंगे उसके नीचे भी क्या क्या मेजर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक देख लिया है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और लाइक करना भूल गए हो, लाइक दबा देना। देखिए, अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी में ना सिचुएशन कैसी थी, देखो यहाँ एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही थी। ऑलरेडी मैंने आपको ये डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट इस जिगजैग मूव में चल रहा है। कहीं से या तो इस रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा या तो अपर साइड की एक रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा। मार्केट पूरा एक साइडवेज जोन में चला और उसके बाद आप देखिए 12 बजे के आसपास एक शूट अप देखने को मिला, मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिला है। तो सिचुएशन क्या है, अब हमें क्या देखना चाहिए कि भाई क्या कोई मार्केट में गिरावट का कोई खतरा है या कोई ट्रैपिंग है, फिर से मार्केट ऊपर चल जाएगा, क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ आप नोटिस करें, ठीक है, कि देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने देखा होगा मार्केट में ये जो रेंज बनी थी ना, उस रेंज में ही मार्केट को फंसा दिया था। ठीक है,
अब हुआ क्या, यहाँ से फिर एक झटका आया है। ठीक है, झटका आने के बाद मार्केट ने एक इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग करी है जो कि 24,100 के आसपास है। 24,150 के ऊपर क्लोजिंग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो नीचे की साइड 24,000 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर डेली टाइम फ्रेम देखेंगे ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखो ये एक नेगेटिव कैंडल है। ठीक है, उसके बाद गेम कैसे हुआ है वो थोड़ा समझना जरूरी है। देखो यहाँ एक नेगेटिव कैंडल बनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट को एक बाउंस करवाया यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, उसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अपर साइड से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अब देखो इसमें चीज़ें ऐसी है कि अभी जो सिचुएशन है, ठीक है, इंडिया पाक की, उसमें सारा जो चीज़ें है ना, वो मैंने आपको ऑलरेडी कल भी बताया था कि आपको न्यूज़ बेस तैयार रहना है। ठीक है, आज भी जो झमेला हुआ वो आपने देखा है किस तरीके से उन लोगों को पीटा है। ठीक है, पाकिस्तान में जाके जो मतलब जो चीज़ें करी हमारी आर्मी ने, बेस्ट चीज़ें है। ठीक है, तो मतलब चल रहा है और अच्छे से पिटाई हो रही है। तो ये चीज़ें है कि भाई थोड़ा आपको भी समझना पड़ेगा कि मार्केट में न्यूज़ बेस्ड चीज़ें चल रही है। अब देखिए, निफ्टी में ना एक सिंपल सी चीज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ चीज़ ऐसी है कि देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में मेरे ख्याल से अब निफ्टी में 24,260, ठीक है, और 24,335, इस रेंज को होल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मार्केट में बुल्स को फिर से वापस कंट्रोल लेना है तो इस रेंज को होल्ड करना जरूरी है। स्पेशली 24,335 की रेंज को अगर वो सस्टेन कर लेता है तभी कुछ मार्केट में बुल्स का फिर से मोमेंटम देखने को मिलेगा। जब तक मार्केट इस रेंज के नीचे है, ठीक है, थोड़ा अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत। 3 दिन से मैं कह रहा था, अभी आपने देखा क्या चीज़ें हुई है। ठीक है, पर देखो चीज़ें कैसी है, अभी मार्केट में ना नीचे की साइड एक इंपॉर्टेंट एरिया निकल के आ रहा है 24,022 का। ठीक है, 24,022 से 24,950, ठीक है, 24,950 की जो रेंज है ना, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है निफ्टी 50 के लिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, निफ्टी 50 में ये जो रेंज है, ठीक है, यहाँ बुल्स का डाटा पड़ा है। ठीक है, बुल्स की जो पोजीशन अटकी है वो इधर अटकी है, तो मतलब मार्केट इधर कहीं भी आता है तो एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत बुल्स जो है वो बाउंस बैक करवाने की ट्राई करेंगे, लेकिन 24,950 के नीचे सस्टेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 24,950 के नीचे सस्टेन होता है तो 24,850 तक की जो विंडो है वो मार्केट में खुल जाएगी, जो कि एक नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो इस रेंज में 24,260 से, ठीक है, ये जो वाली रेंज है यहाँ से 24,050 के आसपास की रेंज है, 24,022 की। ठीक है, इसमें ना मैं थोड़ा शांत बैठना ही बिलीव करूंगा। आई नो थोड़ा 200 पॉइंट का निफ्टी का रेंज है, मैं समझ सकता हूँ, पर मार्केट अगर इधर कहीं भी आता है तो भी एक मोमेंटम जो है वो खोल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी बीच में होगा क्या, आज आपने देखा मार्केट मोमेंटम कर रहा था, मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि भाई मार्केट जिस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, प्रीमियम में मोमेंटम नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऑप्शन बायर को अगर मोमेंटम चाहिए तो उसको प्रीमियम में मोमेंटम चाहिए। ठीक है, मोमेंटम नहीं आएगा तो वो फंसेगा, और जैसे वो निकलेगा मार्केट रिएक्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद उसको ये रिग्रेट होगा कि भैया क्या यार पोजीशन छोड़ दी, सही था पर प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो थोड़ा उस तरीके से समझना, क्योंकि ऐसे मार्केट में साइकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि भाई देखो मार्केट में इस रेंज के ऊपर अब मार्केट में जब तक ऊपर नहीं जाता है, बुश का कंट्रोल थोड़ा कॉशियसली चलना है, इसके ऊपर रहता है 24,260 को काटता है तो यहाँ से 24,235, और 235 को काटता है तो फिर मार्केट में जो बुल्स है उनका कंट्रोल देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी जब तक मार्केट उसके नीचे है, यहाँ जो विंडो है वो मार्केट में मेरे ख्याल से अभी भी ओपन है 24,022 की। ठीक है, यहाँ तक की एक विंडो जो है वो मार्केट में ओपन है, जब तक मार्केट इसके नीचे है 24,022 और 23,950 की। ठीक है, यहाँ तक की एक रेंज है, पर यहाँ बुल्स का एरिया है तो थोड़ा ध्यान से समझना है। 950 के नीचे जाता है तभी एक फ्रेश मेरे ख्याल से वीकनेस फर्दर कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, बाकी कुछ भी होता है मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ ज्वाइन करके रख लेना।
देखिए, बात करने वाला है बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में कल का जो सिनेरियो था आपने देखा है। बैंक निफ्टी में क्या चीज़ें हुई थी। 54,800 का मैंने कल एक लेवल बताया था कि इसके नीचे नहीं रहना चाहिए। इसके नीचे मार्केट में अलर्ट रहना है, बियर का कंट्रोल देखने को मिलेगा। मार्केट जैसे ही उसके नीचे आया, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करने आया। बार बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे, यहाँ से कंटिन्यूसली गया था, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट में फिर से ये जो है वो रिटेस्ट करने आया है। अब सवाल ये होना चाहिए कि अब मार्केट में सिचुएशन क्या है। अब देखिए, बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो यहाँ चीज़ ऐसी है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ना मेरे ख्याल से ये जो रेंज है, इस रेंज को बैंक निफ्टी को होल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये वाली जो रेंज है ना, ठीक है, एक मिनट में आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाली, ठीक है, ये कौन सी रेंज है। मेरे ख्याल से जो निकल के आ रहा है 54,000, 54,265, 54,300, इस रेंज को अगर बैंक निफ्टी में बुल्स को कंट्रोल लेना है तो इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा, तभी उनकी कुछ बात बनेगी। जब तक मार्केट इसके नीचे है, अलर्ट रहना है। ठीक है, सिंपल चीज। इसके ऊपर रहेगा तभी एक पहला साइन मिलेगा बुल्स का। ठीक है, जो मोमेंटम आना चाहिए मेरे ख्याल से 54,370 तक का जो एक रेंज है वो खुल सकती है वहां से। ठीक है, और उसके बाद वहां से 54,475, ये एक तगड़ी रेंज है, ये चीज ध्यान रखना। 54,370 से लेके 54,475 की ये 100 पॉइंट्स जो है, ये बहुत ही ज़्यादा बैंक निफ्टी में मशक्कत वाले लेवल्स है। ठीक है, नीचे की साइड एक चीज़ है, यहाँ ना अभी मार्केट क्लोज कहाँ है, 54,140 के आसपास। नीचे की साइड एक इम्पोर्टेंट एरिया है बुल्स के हिसाब से, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ एक लेवल है 53,990। ठीक है, और वहाँ से 53,920, ये एक इम्पोर्टेंट रेंज है। इस रेंज को बुल्स होल्ड करते हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक है, इसके नीचे 53,920 के नीचे मार्केट बैंक निफ्टी जो है वो मेरे ख्याल से रहता है, तो फिर जो फ्रेश जो बियर्स है उनका कंट्रोल मार्केट में देखने को मिल सकता है। फिर मार्केट में बियर्स की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, 53,920 के लेवल को आपको थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए कि ये एक इंडेक्स वाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऊपर की साइड ये एक इम्पोर्टेंट रेंज है अगर बुल्स को मोमेंटम चाहिए तो। ठीक है, इसके बीच में मेरा पर्सनल व्यू थोड़ा शांत रहने का है। ठीक है, और आप देख रहे हो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से मैं बिल्कुल शांत हूँ इस रेंज में। जब तक मेरे को क्लियरिटी नहीं आती है मैं थोड़ा शांत रहता हूँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियरिटी के साथ अगर आप मार्केट में मोमेंटम चेज करोगे तभी आपका जो ट्रेड रहता है वो कॉन्फिडेंट वाला रहता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी मार्केट में क्लियरिटी ना दिखे, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगे, ठीक है, तो छोड़ दो। ठीक है, मार्केट किधर भी नहीं जाने वाला, ये समझ लो। पर एक लेवल को आपको समझ के रखना होता है कि भाई इस लेवल के नीचे जो मार्केट का डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव है। ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको काफ़ी क्लियर तरीके से समझाया है। अब देखिए, सेंसेक्स में अगर हम चीज़ें देखें तो सेंसेक्स में ना ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है। ठीक है, यहाँ से हो क्या रहा है, मार्केट जब जब आता है यहाँ से सिचुएशन बदल रही है। ठीक है, यहाँ से भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाउंस बैक आया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट आई कैप्चर एरिया है, मतलब हर एक सेलर की भी नज़र यहाँ रहेगी। मतलब वो कैसे भी करके इसके ऊपर नज़र रख के बैठा होगा। ठीक है, तो चीज़ें क्या है, एक जोन जो है ना, देखो मार्केट एक इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, राउंड नंबर साइकोलॉजिकल लेवल है 80,000 का। इसके नीचे एक मेजर एरिया है, देखो कोई बड़ा गैप डाउन या गैप अप नहीं हो जाना चाहिए। पहली चीज़, गैप डाउन नहीं होना चाहिए, अगर गैप अप हो जाता है तो वो अलग चीज़ है, पर गैप डाउन बड़ा नहीं होना चाहिए। 79,940, ठीक है, और उसके नीचे 79,875, ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है मेरे ख्याल से। किसका,
बुल्स का बुल्स का मतलब अगर बुल्स को मार्केट को होल्ड करना है तो यही एक उनके पास एक अब रेंज बची है। 79,875 का जो रेंज है, अगर मार्केट इस रेंज को, इस लेवल को काट देता है तो फिर जो कंट्रोल है वो मार्केट में बियर्स का देखने को मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो भैया सीधा मार्केट उसके आसपास गुलाट मार दिया तो वो फिर चीज़ें चेंज हो जाती। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो असली जो चीज़ है ना, मेरे ख्याल से 79,875 के आसपास अगर मार्केट इसके नीचे होल्ड करता है ना, तभी अब जो नेक्स्ट जो मोमेंटम है वो इसके नीचे देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके आसपास 79,940 875 के आसपास थोड़ा सावधानी के तौर पर चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अपर साइड में जिस तरीके से सेंसेक्स में ये जो मोमेंटम आया है, इस मोमेंटम को होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला, अगर मार्केट में बुल्स को कंट्रोल लेना है साइड के लिए, तो 80,185 का लेवल, इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, इस रेंज को होल्ड कर लेता है 80,200 के ऊपर अगर मार्केट सेंसेक्स जो है उसको होल्ड कर लेता है, तभी कुछ मोमेंटम जो है वो बुल्स के कंट्रोल में रह सकता है। ठीक है, तो जब तक इस रेंज को होल्ड नहीं करता है, मेरे ख्याल से थोड़ा कॉस्टली ही चलना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे मैंने आपको जो रेंज बताई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ 79,875 का लेवल। ठीक है, इसके आसपास मार्केट रहता है थोड़ा सावधानी के तौर पर। ठीक है, इसके बीच में रहता है। ठीक है, इस जोन के बीच में तो थोड़ा सावधान रहना है। मार्केट में बुल्स का डाटा वहाँ अब अटका हुआ है। ठीक है, इसके नीचे गया तो फिर ये जो सारी लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए मार्केट नीचे और एक बियर कंट्रोल जो है वो मार्केट में आ सकता है। ठीक है, 150 से 200 पॉइंट का जो मोमेंटम है, मेरे ख्याल से नीचे की साइड और एक रेंज जो है वो खुलती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, जो है वो बताया है। ठीक है, अब सही होना गलत होना वो अलग चीज़ है। 100% यहाँ कोई भी नहीं होता। पर अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आती, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कल मैंने जो लेवल्स बताए थे, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुआ। ठीक है, और मार्केट डॉट वहाँ से ही हाई लगा के रिवर्स हुआ है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरा बताने के बाद मार्केट उस तरीके से चल गया, पर चीज़ें होती है भैया, काफ़ी कुछ मेहनत लगती है उस एक पर्टिकुलर लेवल को समझने के लिए। तो बस आपके पास ना तो भैया हम कोई ऐसा मांग रहे भैया ये ज्वाइन कर लो, प्रीमियम ज्वाइन कर लो, ये लिंक से ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी नहीं। बस एक लाइक कर दो, होप मिलती है, खुशी मिलती है कि नए बंदे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बस बाकी कुछ है नहीं। पसंद आता कमेंट में आप बता सकते हो एनालिसिस कैसी लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।